विश्व मंच पर एक बार फिर आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रकाश फैलाने जा रही अयोध्या। दीपोत्सव को लेकर सजने लगी रामनगरी। इस बार 9वें दीपोत्सव की साक्षी बनेगी अयोध्या। 19 अक्टूबर को भव्य और अलौकिक रूप से मनाया जाएगा दीपोत्सव। सरयू तट के 56 घाटों पर जगमग होंगे लगभग 26 लाख दिए, बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड। लक्ष्मण किला घाट पर पहली बार 4.25 लाख दियों से होगा रोशन। राम की पैड़ी से लेकर लता चौक भी होगा रोशन। 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अयोध्या में पुलिस प्रशासन अलर्ट। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। देश भर में दीपावली की तैयारियां तेज। रामनगरी अयोध्या में स्वदेशी अभियान ने पकड़ी रफ्तार। अयोध्या में वोकल फॉर लोकल पहल को मिल रही रफ्तार। मिठाइयों की थीम पर बनाई जा रही कैंडल। मोदक से लेकर लड्डू और काजू कतली की थीम पर बनाई जा रही कैंडल। अयोध्या में इस खास कैंडल की बढ़ी डिमांड। अयोध्या में साधु संतों की रामकोट परिक्रमा। चारों ओर जय श्री राम के जयकारों की गूंज। करीब 4.5 से 5 किलोमीटर के दायरे में होती है रामकोट की परिक्रमा। साधु संतों के साथ साथ दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। अंतिम दौर में चल रहा राम मंदिर का निर्माण कार्य। 25 नवंबर को रामलला के दरबार में ध्वजारोहण करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाएगी 21 फुट ऊंची राम ध्वजा धर्म ध्वजा। ध्वजारोहण समारोह के साथ ही मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर हो जाएगा पूरा। रामनगरी अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के निर्माण कार्य में भी तेजी। संग्रहालय में होगी 1000 से अधिक मूर्तियां। रामकथा संग्रहालय में होंगी 20 गैलरियां। 5 गैलरियां होंगी पूरी तरह डिजिटल। 4 गैलरियां भगवान श्री राम और 1 गैलरी हनुमान जी को होगी समर्पित। लगभग 2.8 एकड़ में फैला है रामकथा संग्रहालय। 3 मंजिल और 26 खंडों में विभाजित होगा संग्रहालय। दीपावली को लेकर देश भर में चल रही तैयारियां। स्वदेश निर्मित सजावटी उत्पादों से सजने लगे बाजार। वडोदरा के कुंभारवाड़ा में दीपावली को लेकर दिखी तैयारी। प्रजापति परिवार मिट्टी के दियों को कर रहा तैयार। प्रजापति परिवार का हर सदस्य मिट्टी के दियों को बनाने में कर रहा सहयोग। भारी डिमांड से कारीगरों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद। बागेश्वर के बोरगांव में दीपावली को लेकर बनाए जा रहे हैं परंपरागत बर्तन और दिए। तांबे से तैयार कलश, गगरी और पूजा की आरती के बर्तनों की भारी डिमांड। झारखंड के रामगढ़ में ट्रांसजेंडर समुदाय को सीपीआर और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। आपदा प्रबंधन की तरफ से सौंपेगा सर्टिफिकेट। आपदा के वक्त मिशन जिंदगी में जुटेंगे ट्रांसजेंडर। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढकी पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ों पर दिखी चांदी की परत। तापमान में आई गिरावट से घाटी में बढ़ी ठंड। डोडा की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। आने वाले दिनों में जोर पकड़ सकती है बर्फबारी। 2-3 दिनों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। मानसून की वापसी की संभावना। आज से 17 अक्टूबर तक तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कल से 26 अक्टूबर तक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रा हिंद दोनों देशों की सेना एक दूसरे से साझा करेंगी युद्ध की सर्वोत्तम रणनीतियां। पर्थ के इविन बैरक में भारत ऑस्ट्रेलिया की सेना का दिखेगा शौर्य। युद्ध कौशल को निखारने के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना युद्धाभ्यास का लक्ष्य। सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकी और ड्रोन हमलों का जवाब देने पर रहेगा विशेष जोर। अभ्यास में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर जोर। वार्षिक सैन्य अभ्यास के तहत होगी एक्सरसाइज। भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से किया जाता है ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन।
संयुक्त सैन्य अभ्यास में आतंकी कार्रवाई का जवाब देना सीखेंगे जवान। छापा मारने के दौरान आतंक रोधी संयुक्त अभियान से तोड़ देंगे मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा। दिल्ली की हाफ मैराथन में सीडीएस अनिल चौहान भी हुए शामिल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी हुए शामिल। फिटनेस, अच्छी सेहत और नशा मुक्त समाज का संदेश के लिए हाफ मैराथन, 40,000 से अधिक धावक मैराथन में हुए शामिल। मुंबई में साइक्लोथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मुंबई में एनएसजी की ओर से साइक्लोथॉन का आयोजन, अशोक चक्र पुरस्कार विजेता मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की स्मृति में साइक्लोथॉन। जयपुर में पूर्व सैनिकों के सम्मान में ऑनर रन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बेंगलुरु में वॉक फॉर बेंगलुरु का आयोजन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 2 दिनों के दंगल का आयोजन, पीएम खेलो इंडिया पहल के तहत प्रतियोगिता। भद्रवाह दंगल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी दिखाए कुश्ती के दांव पेच, बड़ी संख्या में दंगल देखने पहुंचे लोग। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बीच क्लीन कैंपेन का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने समुद्र तट पर की सफाई। हैदराबाद में ग्रेस कैंसर रन का आयोजन, पुलिस कमिश्नर से लेकर कलाकारों तक ने लिया हिस्सा। पुंछ में बेटियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, नाट्य रूपांतरण के जरिए लोगों को बताई बेटियों की अहमियत। पुंछ में बेटियों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में दिखी घाटी की संस्कृति की झलक, संगीत की धुन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कि हम जैसी लड़कियों का भविष्य सुरक्षित रहे। दिल्ली में फैशन वीक का ग्रैंड आयोजन, रैंप पर पारंपरिक परिधानों में मॉडल्स ने बिखेरा हुस्न का जलवा। बठिंडा को मिली रेलवे ब्रिज की सौगात, सीएम भगवंत मान ने किया उद्घाटन। ओडिशा के मयूरभंज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। जालंधर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, विद्या धाम का किया दौरा, मोबाइल साइंस लैब को दिखाई हरी झंडी। पुलवामा में दिव्यांग जनों के लिए नेक पहल, समाज कल्याण विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बांटी स्कूटी। उधमपुर के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का आयोजन, कदम ताल मिलाते नजर आए जवान। कोयम्बटूर में नेशनल स्टूडेंट्स मोटर स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। आगरा पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, ताजमहल का किया दीदार। बांदीपोरा में वुलर हाफ मैराथन 2.0 को दिखाई गई हरी झंडी, वुलर लेक की सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने का उद्देश्य। भोपाल में पल्स पोलियो अभियान के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों को पिलाई पोलियो के ड्रॉप्स। गोवा के सांकली में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विकास कार्यों की समीक्षा की, टनल रोड परियोजना के संबंध में लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का किया निरीक्षण। जमशेदपुर के दलमा जंगल में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में फॉरेस्ट विभाग की अनूठी पहल, हाथी के मूवमेंट और फॉरेस्ट फायर के लिए अबुआ हाथी ऐप का किया लॉन्च। ऐप की मदद से हाथी और दूसरे वन्य जीवों के मूवमेंट के बारे में मिलेगी जानकारी, पेड़ों की गिनती, जंगल की गश्त और फॉरेस्ट फायर कंट्रोल के लिए कारगर होगा ऐप। कोटा के एक घर में घुसे 8 फीट के मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू, इलाके के वन्यजीव प्रेमी मगरमच्छ को गांव के तालाब में छोड़ा। 21 अक्टूबर से यूपी के सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी का होगा शुभारंभ, 150 किलोमीटर की यात्रा में नशे के खिलाफ चलाया जाएगा कैंपेन। क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने रचा इतिहास, इस साल वुमेन्स ओडीआई में पूरे किए 1000 रन, कैलेंडर ईयर में रिकॉर्ड करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। गंगोत्री से देवघर के लिए कावड़ लेकर रवाना हुआ पुरोहितों का जत्था, 3 महीने में करीब 1800 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा।
दिल्ली में स्विस-आर्ट नाइट 2025 का आयोजन, भारत स्विट्जरलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता, गीत संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुतियां। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैवल मार्ट का किया शुभारंभ, निवेशकों, नीति निर्माताओं और पर्यटन से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कार्यक्रम में शामिल हुए 27 देशों के 100 से अधिक एक्सपर्ट्स, 150 से अधिक डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स समेत 700 से अधिक प्रतिभागी रहे मौजूद। श्रीनगर में कश्मीर साहित्य महोत्सव का होगा समापन, 2 दिवसीय महोत्सव में साहित्य जगत से जुड़े दिग्गजों ने लिया हिस्सा। एक्टर विजय से सगाई के कुछ दिनों बाद रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर अपने पालतू डॉग के साथ एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक रिंग पहने नजर आई रही रश्मिका। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रखा करवा चौथ का व्रत, सोशल मीडिया पर ज्योति के भावुक पोस्ट ने खींचा फैंस का ध्यान। फिल्म दे दे प्यार दे 2 का 14 नवंबर को होगी रिलीज, मेकर्स ने फिल्म का पहला मोशन पोस्टर शेयर किया। एक्टर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन एक बार फिर फिल्म सरकार 4 में नजर आएंगे साथ, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का जलवा बरकरार, भारत में फिल्म ने पार किया 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा। भोजपुरी स्टार रवि किशन को मिला फिल्म फेयर अवार्ड, लापता लेडीज के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलने पर भावुक हुए रवि किशन। अभिनेत्री आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, तो वहीं कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। लक्ष्य ने जीता बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर का अवार्ड, नितांशी गोयल को मिला बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड। अरिजीत सिंह को बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड, मधुबंती बागची को फीमेल सिंगर का अवार्ड, प्रशांत पांडे को लिरिस्ट का अवार्ड। जीनत अमान को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर ने सदाबहार एक्ट्रेस नूतन को ट्रिब्यूट दिया। फिल्म बैड न्यूज के लिए बस को सीजर को मिला अवार्ड, तौबा तौबा गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स मुंजिया का बोलबाला, फिल्म मुंजिया को मिला बेस्ट वीएफएक्स का अवार्ड। बेस्ट स्टोरी में आर्टिकल 370 को मिला आदित्य धर और मोदल ठाकुर का अवार्ड, मडगांव एक्सप्रेस के लिए कुणाल खेमू को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला। फिल्मफेयर अवार्ड में अक्षय कुमार ने बिखेरा जलवा, अवार्ड सिंबल ब्लैक लेडी के इर्द गिर्द किया डांस। फिल्मफेयर अवार्ड में एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने किया धमाकेदार डांस, पारंपरिक ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत। ब्राजील में अमेजन उत्सव की रौनक, हजारों की संख्या में लोग नदी तीर्थयात्रा में हुए शामिल। ब्राजील में नाजारे की माता के सम्मान में होता है अमेजन उत्सव का आयोजन, सबसे बड़े कैथोलिक समारोह में से एक माना जाता है उत्सव। दक्षिण पश्चिम चीन में दिखा प्रकृति का अनोखा नजारा, वायु पर्वत पर हाल ही में दिखा बादलों का मनमोहक दृश्य। चीन में 850 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पहाड़ से सूर्योदय का दिखा मनमोहक नजारा, सुनहरी किरणों के बीच हरियाली का भी बेहतरीन नजारा। नीदरलैंड्स में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का दौर, मौसम विभाग ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। इजराइल हमास संघर्ष विराम के बीच पटरी पर लौट रही जिंदगियां, गाजा में युद्ध के दौरान अपने परिजनों को खो चुके 15 साल के लड़के ने मनाया जन्मदिन। तेल अवीव में बंधकों के परिवारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जताया आभार, इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते के लिए किया धन्यवाद। सऊदी अरब के किदिया शहर में पहला FIA एक्सट्रीम मैच वर्ल्ड कप की रौनक, रफ्तार और रोमांच का अनोखा संगम। सऊदी अरब में केविन हैंसन और मॉली टेलर ने जीता दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित इवेंट जीता, रेत के तीरों के बीच प्रतिभागी ने किया हुनर का प्रदर्शन। स्पेन में भारी बारिश के बाद जलभराव, मिशन जिंदगी में जुटे जवान। उत्तर कोरिया में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ पर भव्य समारोह, कलाकारों ने गारंगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम से बांधा समा। प्योंगयांग में रंग बिरंगी आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान, जिम्नास्ट के समूहों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए, कलात्मक प्रदर्शन से मौजूद दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध।
सैन्य परेड में उत्तर कोरियाई सैनिक कदमताल करते नजर आए। नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग समारोह में हुए शामिल। उत्तर कोरिया की सैन्य परेड में शक्ति का प्रदर्शन, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 20 हुई लॉन्च। हॉन्सोंग 20 मिसाइल ले जा रहे कई वाहनों का गुजरा काफिला। किम जोंग उन सलामी देते नजर आए। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा समारोह स्थल। सैन्य परेड में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, सैन्य टैंक और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल। क्रूज मिसाइल से लैस कई सैन्य वाहन उत्तर कोरियाई झंडे के साथ गुजरे। विशेष अभियान बलों के कई दल मार्च पास्ट करते नजर आए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के लिए लड़ने वाली विदेशी सैन्य अभियान इकाइयों ने भी किया कदमताल। चीन ने शानडोंग प्रांत के हयांग तट के पास समुद्र से ग्रेविटी 1 रॉकेट लॉन्च किया। 3 उपग्रहों को उनके निर्धारित कक्षाओं में किया स्थापित। चीन के जिजियांग में किर्गिज जातीय समूह की गुयेन ने फैशन की दुनिया बनाई पहचान। जातीय संस्कृतियों के लिए फैशन रनवे को किया मंच में तब्दील। 25 साल के गुएई खाना बदोश जाति समूह से आती है, जो कि ग्रामीण संस्कृति फैशन को बढ़ावा देना चाहती हैं।